ऐसे सब लोग हमें घर घर बुलाते रहे तब तो मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। पापे तुम माम अवज्ञा यन्नायसी माया हिता, मैं अभी तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम। तुरंत जैसे हल लगाए और खींचे जमुना जी को, तो जमुना जी टेढ़ी हो गई हैं। आज भी देखेंगे वृंदावन की तरफ झुकी हुई है वो जमुना जी, देखेंगे तो बलराम जी ने कहा पापे तुम मम अवज्ञा यन्नायसी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे आज्ञा दिया, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आज मैं तेरा अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। और जैसे हल लगाए और खींचे, जमुना जी करवट हुई, तुरंत प्रकट होकर कहीं राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रमम ऐसे कासेन विद्रता जगती जगत पते, ये जगत के पते में आपके भाव पराक्रम को न जान सकी, जिसके कारण मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे वे भी गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में अकेला प्राप्त करके देखा कि अकेले हैं, कृष्ण अकेले द्वारिका में है। पौंड्रक जो है स्वयं द्वारिकाधीश बनना चाहता है। अच्छा, काल नेमी कमी नहीं रही, काल नेमी हर समय में रहे। रामावतार में काल नेमी रहा। इधर यह जो है नकली भगवान बन के बैठा है। ब्राह्मण काशीराज ब्राह्मण ने पौंड्रक को उकसाया, तुम भगवान बनो, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। और प्रचार करते 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 इतना प्रचार किया, कहा बस सारी प्रजा पौंड्रक भगवान की जय, पौंड्रक भगवान की, पौंड्रक वासुदेव पौंड्रक भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण के पास अंत में जो है पौंड्रक ने काशीराज के कहने पर चुनौती भरा पत्र भेजा, कहा देखो तुम नकली वासुदेव हो, मैं असली वासुदेव हूं। अगर तुम अपने आप को असली जनाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तो मुझसे युद्ध करो। और ये पत्र दूत के माध्यम से भेजवाया। भगवान के पास जब ये पत्र पहुंचा, और जैसे द्वारिका में पत्र लेकर के सेवक पहुंचे, भगवान ने देखा, भगवान वैसे तो देखा जाए घटघट वासी, भगवान घटघट वासी हैं। इसने भगवान को चुनौती भरा पत्र भेजा। जो भगवान को चुनौती भरा पत्र भेजा, तो अचिंत गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूध भेज दिया। पौंड्रक का दूध द्वारा आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। जब संदेश कह सुनाया, कहा यह पत्र है, और तो उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी ले लीजिए। उद्धव जी इस पत्र को लिए और ले करके कहा बांचो। तो उसमें लिखा था कि कृष्ण तुम असली कृष्ण नहीं हो, असली द्वारिकाधीश तुम नहीं हो, असली द्वारिकाधीश हम हैं। इसलिए तुम पराजय स्वीकार करो, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा
भाई मैं तो स्वीकार करूंगा। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार हुए, उद्धव जी को साथ लिए लेकर के पहुंच गए। और जैसे बताया, भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी तो और छोड़ी सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर निकल गया। काशीराज ब्राह्मण ने खूब उसकाया था, कहा बस एक बार तो कहा देखो, अब वो आ गया, मानने वाला नहीं, वो आएगा जरूर। अब आगे आप बताओ क्या करें। एक बार तो काशीराज के ऊपर उखड़ गया। काशीराज ने कहा अरे तुम चिंता न करो, तुम अपना जैसे मैं कह रहा हूँ केवल ऐसे काम करो। इसको तो जानते ही हैं, मूर्ख और संत दूसरे को बजाने से बचते हैं। मूर्ख भी अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं करते, उसी के बहकावे में आ जाते हैं, जितना कह दो उतना ही करते। और संघ जब तक फूंका नहीं जाता तब तक संघ बचता नहीं है। तो काशीराज के कहने पर यह जो है लगा बड़बड़ाने। तो पौंड्रक ने क्या किया, इसने जो है अपने पौंड्रक ने भी शंख चक्र तलवार गदा सारंग धनुष रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। कहा असली कृष्ण तुम नहीं, असली कृष्ण हम हैं। देखना चाहते हो? फटाफट बटन दबाया, ऐसा सेट करके रखा था, नकली हाथ बनवा के रखा था, नकली गरुड़ बनवा के रखा था। फटाफट बटन दबाया, सुदर्शन नाचने लगा, हाथ ढिलने डुलने लगा। एक में गदा है, एक में चक्र है, एक कमल है, और गरुड़ दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, कहा वाह, चाहे जो हो, इसने चिंतन मेरा किया है, इसने चिंतन मेरा किया है, इसलिए मेरे स्वरूप का चिंतन करके स्वयं वह स्वरूप धारण किया है, इसे हम अपना रूप प्रदान करेंगे। भगवान द्वारकाधीश ने तुरंत उसके सिर को काट दिए। इसके कृत्य के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी इसका काम तमाम किया। काशीराज भागने लगा तो काशीराज का भी काम जो है सुदर्शन चक्र ने भी काशीराज काशी पहुंचा। और काशी बड़ी विशाल नगरी थी, वह बड़ी बड़ी अटारियों में सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वार के शिखर, शहर दीवारों के खजाने, हाथी घोड़े रथ और अन्नों की गोदाम सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जला करके भस्म कर दिया और फिर वह परमा नंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए। काशीराज का काम तमाम किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद दुविध नामक बंदर था, रामा अवतार का था। दुविधमयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसट जामवंत बलराज। तो दुविध जो है ये नाम का जो है बंदर था, रामावतार का। भगवान श्री कृष्ण अवतार में आकर के इसका उद्धार किया। इधर जो है शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ होना था। दुर्योधन को गदा युद्ध में अपना शिष्य बनाया और एक दिन की बात गदा युद्ध में इनको पारंगत जब कर दिया दुर्योधन को, तो शाम का विवाह दुर्योधन की पुत्र से होना था। बलराम जी ने आदेश दिया कि आखिर शाम भी तो मेरा सुंदर है, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर देते।
दुर्योधन ने कहा आप गुरु हैं, इसका मतलब नहीं है कि जो चाहे मुझे आज्ञा करेंगे। गुरु हैं, गुरु को गुरु की मर्यादा में रहनी चाहिए। बलराम जी को भयंकर क्रोध आया, कहा मूर्ख, अभी तूने मेरी जो है केवल कृपा देखी है, कृपा और करुणा देखी है, तूने मेरे क्रोध को नहीं देखा है। उठाए हलमूसल, और जब हलमूसल उठाए तुरंत जो है शरणों में आकर गिर गया। शाम का विवाह जो है दुर्योधन की कन्या से हुआ। तो ऐसी ऐसी भगवान की एक से एक बढ़ करके दिव्य लीला। एक दिन की बात, नारद बाबा के मन में भाव जगा, चल करके देखें कि भगवान 16,108 पटरानियों के साथ कैसे रहते हैं। भगवान की दिनचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद बाबा पधारे। नारद बाबा आए, पहले पहुंचे रुक्मिणी मैया के महल में। वहां देखे भगवान सो रहे थे, निद्रा में थे। जामवंती के महल में पधारे, पता लगा भगवान वहां करवट लिए। सत्यभामा के महल में गए, दूसरी करवट। कालिंदी के महल में गए तो वहां भगवान उठकर बैठे थे। लक्ष्मणा के महल में गए, भगवान उस समय जो है प्रभाती कर रहे थे, मंजन। प्रभाती का मतलब है ब्रश कर रहे थे, मंजन कर रहे, आज के समय ब्रश कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, दतुन। और भद्रा के महल में गए तो भगवान स्नान कर रहे थे। सत्या के महल में गए तो भगवान पूजा कर रहे थे। तो कहीं भोजन करते देखा, कहीं विश्राम करते देखा, अलग अलग भाव में देखा। देख करके नारद जी आश्चर्य पड़ गए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन भगवान के महल में पहुंचकर नारद बाबा ने जब इन समस्त पटरानियों के पास पहुंचे, सब लोगों ने हाथ दिखाया, सब बढ़िया बढ़िया बताए। कहा लेकिन एक ग्रह है 7.5, कहा किसके ऊपर, कहा तुम्हारे स्वामी के ऊपर। कहा तो स्वामी के ऊपर 7.5 ये जाएगा कैसे। कहा बस केवल तुला दान कर दो, बस और क्या। तुला दान का मतलब है अपने बराबर, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, कोई भी वस्तु हो, रत्न हो, ये सब दिया जाता था। तो उस समय नारद बाबा ने कहा केवल जो आपको समझ में, कहा रत्न दे दे, धन दे दे, कहा हाँ दे दी। सत्यभामा जी ने क्या किया कि एक पलड़े पे भगवान श्री कृष्ण को बैठा दिया, द्वारिकाधीश को, और एक दूसरे पलड़े पे द्वारिका से खजाना मंगा मंगा करके रखने लगे। लेकिन पलड़ा भारी ही है भगवान श्री कृष्ण का। रखते 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 द्वारिका का पूरा धन कोष रख दे, सब इस पे चढ़ गया, लेकिन पलड़ा ज्यों का त्यों है। अब क्या करें, कुबेर से कहा, कुबेर भी लाए सब कुछ रखे, पूरा खजाना कुबेर का भी खाली हो गया। और अंत में देखा क्या, अब क्या कर, पसीना पसीना। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा ऐसे नहीं बात बनेगी, एक काम करो, वही तुलसी का पत्ता ले आओ। और जैसे तुलसी का पत्ता लाई और ला करके पलड़े पे रखा तो पलड़ा बराबर हो गया। और जब पलड़ा बराबर हो गया, कहा बस क्या, इसका मतलब है कि ये सब जितने थे ये सब बेकार में थे, सब कुछ उतार दिया, लेकिन पलड़ा ज्यों का त्यों। भगवान कहते हैं मुझे और कुछ दो चाहे मत दो, केवल तुलसी का पत्ता समर्पित कर दो। भगवान केवल पत्रम पुष्पम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे ही में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए, वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में
चुल्लू जल पे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, और बिक जाऊं तुलसी दल पे। प्रेमिन जन हाँ प्रेमिन जन सुधा पिवाए पिवाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गए समाए, हो समाई भगतन की भाव भरी भक्ति। विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी के छिलके खाए, ए नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। गोपिन की हाँ गोपिन के हाँ गोपिन के छाछ सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति गोपिन की छाछ सुहाए, ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए, ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाई, हो समाई, भगतन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं जो मेरा नाम सुमिर लेगा, 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 वो भव सागर से तर लेगा, वो भव सागर से तर लेगा, ओ भव सागर से तर लेगा, वो भव सागर से तर लेगा। सुमिरन बिनु हाँ सुमिरन हरि बोल। बिनु, सुमिरन बिनु गोता खाए, अरे खाए, भगतन की भाव भरी भक्ति सिर हिय में गई समाए, वो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हे राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे राधे राधे। कोई राधा माधव भगवान की। भगवान कहते हैं मैं तो एक पत्ता पे रिझ जाता, तुलसी का एक पत्ता मिल जाए उतने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और उस पत्ते को उठा करके सत्यभामा मैया ने नारद बाबा को दे दिया, बाकी सारा खजाना द्वारका का द्वारका में रह गया और कुबेर जी का कुबेर के पास। तो भगवान कहते हैं मैं तो केवल एक तुलसी के पत्ते पे रिझ जाता, केवल देने वाला होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास भगवान की नित्यचर्या देख करके नारद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इधर जो है राजा जरासंध, जो जरासंध दैत्य जरासंध ने, जो राजा बृहदास्व का पुत्र है, इसने क्या किया कि समस्त राजाओं को बंदी बना करके रखा है। समस्त राजाओं को बंदी बना, पत्र को पाए सीधे आए राष्ट्रीय यज्ञ में। 5 पांडव राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे। उस राष्ट्रीय यज्ञ में कहा जब तक सारे राजा अपनी अनुमति नहीं प्रदान करेंगे तब तक कोई यज्ञ संपन्न नहीं मानी जाएगी। उस राष्ट्रीय यज्ञ में सारे लोगों ने अनुमति दिया लेकिन जरासंध नहीं दे रहा है। इस राष्ट्रीय यज्ञ में ही जो इंद्रप्रस्थ में कर रहे थे राष्ट्रीय यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण उसमें पधारे और उसी यज्ञ के बीच से ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और भीम इन दोनों को साथ लेकर के सीधे निकल दिए जरासंध के। जरासंध का कार्य क्या था? जरासंध क्या करता? सुबह स्नान करके पूजा करता, पूजा के बाद जब निवृत्त होता ब्राह्मणों को दान करता, क्योंकि ब्राह्मणों से विजय प्राप्त किया था, आशीर्वाद का आशीर्वाद प्राप्त करके विजय प्राप्त किया था मथुरा मंडल पर। तब से ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मणों अच्छा कुछ लोगों का होता स्वभाव दिखावा करने का। जरासंध सेवा करता है ब्राह्मणों का, दिखावा रूप में करता है। ब्राह्मणों का दिखावा करता क्योंकि इसने सुना था कि द्वारकाधीश ये ब्राह्मणों का भक्त है। तो किसी को अगर कमजोर करना हो, मारना हो तो उसकी कमजोर नस पकड़नी चाहिए। इसने सोचा ब्राह्मण इसके प्राण है कृष्ण के, तो ब्राह्मण को ही क्यों न पकड़ लिया जाए, ब्राह्मणों से ही आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, ब्राह्मणों को ही क्यों न प्रसन्न किया जाए। जरासंध ने यही किया, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को मतलब दान देना और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना। खूब दान देता। संयोग से ये भी पहुंच गए ब्राह्मण वेश में। ब्राह्मण वेश में पहुंचे और पहुंचने के बाद जरासंध के यहां, जरासंध के यहां पहुंचे। पहुंच करके ब्राह्मण वेश में उस लाइन में खड़े हुए। जब हाथ आगे बढ़ाए, देखा हाथों में अस्त्रों का निशान, भगवान द्वारिकाधीश की उंगली में, तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र का निशान था। कहा चाहे जो हो तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारी उंगलियां कह रही हैं। पहचान लिया? कहा हमने तुम्हें कहीं देखा है। फिर चलो अर्जुन को देखा, कहा तुम भी ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारे हाथ में जो है
धनुष बाण चलाने के निश्चिन्ह है। और भीमसेन के हाथों में देखा, कहा इनके हाथ में गदा चलाते, हाथों में घट्टे पड़े हुए हैं। तुम लोग ब्राह्मण तो हो नहीं, ब्राह्मण वेश में हो, बताओ क्या चाहते हो? कहा मैं जो मांगूंगा मुझे दोगे? कहा हाँ मांगो। कहा मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। कहा युद्ध की भिक्षा? अब कहा तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, तुम लोग हो कौन? कहा जानते हो मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और ये अर्जुन है और ये भीम है। हाँ अच्छा, एक बात सोचा, किसी ढंग से इससे मैंने, इसने मुझे एक बार ने 17 बार परास्त किया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर गया तो मैं विजय हुआ। अरे बनी बनाई बात अगर कहीं बिगड़ गई इससे भिड़ा तो फिर तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसने सोचा कि बस बात ऐसी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है। जरासंध ने कहा तुम तो भगोड़े हो, तुम रण छोड़ करके भाग जाते, इसलिए तुमसे हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम भाग जाते बीच में। कहा अच्छा अर्जुन? कहा अर्जुन ये तो अभी बच्चा है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा? कहा ये भीम? कहा उसे है तो नहीं, हाँ है, चल सकता है। कहा ठीक। मल्लशाला तैयार हुई, दूसरे दिन मल्लशाला तैयार हुई और भीमसेन गए लड़ने के लिए। ताल पे ताल ठोकते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, पटकते पटकते गदा युद्ध के बाद फिर मल्ल युद्ध में भीम ने उठा करके किसी ढंग से जरासंध को पटका, और पटकने के बाद पैर को पकड़ करके चीर करके फेंका, क्योंकि जब पकड़े तो भगवान श्री कृष्ण इशारा दे रहे हैं तो पैर को नीचे पैर से दबाओ और हाथ से पकड़ चीर दो। और चीरने की बात करता है, भीमसेन चीरते चीर करके फेंक देते, और कुछ समय के बाद फिर जो है आकर के आपस में दोनों भाग जुड़ जाते, फिर वह खड़ा हो जाता। इस प्रकार पूरे दिन यही युद्ध चलता रहा, पूरे दिन यही युद्ध चलता रहा। देखते देखते अंत में यह भीमसेन कहने लगे द्वारकाधीश मेरी तो हालत पस्त हो गई इसके साथ युद्ध करते करते। अरे राक्षस है, दैत्य है। कहा भीम भैया आप तो केवल लड़ने में लग जाते हो, अरे एक बार मेरी तरफ भी थोड़ा सा देख लिया करो, मैं क्या इशारा कर रहा हूं। और लड़ने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते कि देखते ही नहीं भगवान द्वारिकाधीश के पास। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। तब उस समय जो है जब दूसरे दिन लड़ने के लिए गए तो लड़ते लड़ते भगवान द्वारिकाधीश की तरफ जब देखा, उठा के जब पटके, तब भगवान द्वारिकाधीश की तरफ देखे। भगवान द्वारिकाधीश ने एक पत्ती लिया, पत्ती को चीर दिया, चीर करके एक भाग इधर फेंका, एक भाग इधर फेंका। वैसे ही भीमसेन ने क्या किया, उसे पकड़ करके फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद एक भाग इधर फेंका। तब फिर दोनों भाग आपस में जुड़ नहीं पाए। तब जरासंध का अंत हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जरासंध का उद्धार करने के बाद कारागार में जितने राजा थे सबको जो है कारागार से भगवान द्वारिकाधीश ने मुक्त किया। सब लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान द्वारिकाधीश की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने राज्य को चले गए। राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान पुनः लौट करके आए और उसमें दुर्योधन आदि शिशुपाल ये सब के सब एकत्रित हुए और दुर्योधन की इच्छा थी उस यज्ञ में अग्र पूजा अतिथि के रूप में शिशुपाल को रखा जाए, लेकिन शिशुपाल को आने में विलंब देखा। 5 पांडव ने निर्णय ले लिया कि द्वारिकाधीश हैं तो द्वारिकाधीश ही अग्र पूजा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा होने के बाद इधर जो है, इधर जितने हैं दुर्योधन आदि, इस सब के सब
बहुत कुंठित हुए, दुखी हुए और शिशुपाल ने देखा कि मेरी यहां भी अवहेलना करा दी। भगवान श्री कृष्ण को गाली पे गाली देना प्रारंभ किया, गाली पे गाली देना प्रारंभ किया। और भगवान श्री कृष्ण को गाली देते पांच पांडव क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, कुछ मत कहो, मैंने वचन दिया है इसकी मां को 100 गाली तक मैं सहन करूंगा, और 100 के बाद जैसे 101 होगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बैठे रहे, शिशुपाल गाली पे गाली देता रहा, गाली पे गाली देता रहा। जैसे 100 हुआ, शिशुपाल सावधान, जैसे कहा 100 जैसे हुआ, कहा शिशुपाल सावधान, नहीं माना। जैसे 101 किया, 100 पार हुई, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उठा, उसका सिर छेदन कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिशुपाल का उद्धार हो गया। हरे गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। हे राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल। गोविंद जय जय हरि गोपाल, जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय कोई राधा माधव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान शिशुपाल का उद्धार किए। शिशुपाल का उद्धार करने के बाद राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्ति किया। दुर्योधन उस राष्ट्रीय यज्ञ में आया था, उसका अपमान हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने ये एक शब्द कहा था, अंधे को अंधा ही होता है। यही तो युद्ध का कारण बन गया। और जब यह पहुंचा उस यज्ञ में, सामग्री को जो है, जैसे किसी के यहाँ कोई भोज भात हो और कोई बदला लेना चाहे तो पता लगा जो है परोसे कम झगुआ ले जाके कहीं गढ़ा में कुरे दे। कुछ लोग होते हैं ना, भैया इनकी इज्जत जाए चाहे जैसे जाए, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो चाहे जो भी कृत्य हो। कुछ लोग ऐसा होते हैं, इस विचारधारा के होते हैं। तो पता लगा उसी प्रकार यह जो है दुर्योधन भी करता था कि पांडवों की जो है इज्जत चली जाए, इसलिए क्या अगर कोई एक मांगता 10 दे देता। पांडवों को ये बात बहुत नागवार लगी। पांडवों ने कहा ये ठीक नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने मना किया, कहा ना कुछ मत करो,
अगर वो दे रहा है 1 4 दे रहा है 10 दे रहा है तो देने दो, जितना देगा उसका 2 गुना 4 गुना तुम्हारे यहाँ आएगा। उसको वरदान था, तो जितने लुटावे दुर्योधन उतने ही ज्यादा बढ़ बढ़ करके आवे। तो राष्ट्रीय यज्ञ में राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्ति हुई और उस यज्ञ में जो है दुर्योधन का अपमान हुआ, जिसके कारण महाभारत जैसे ग्रंथ तैयार हुआ और भगवान ने शाल्व के साथ यादवों का उद्धार किया और यादवों का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का उद्धार किया और शाल्व का उद्धार करने के बाद दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार किया। तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध हो जाता है। जब सूत जी का वध हो गया उस समय तीर्थ यात्रा में बलराम जी विचरण कर रहे थे, बल्व का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा संपन्न। और साथ साथ अब यहाँ पे कह रहे हैं राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान परीक्षित से प्रश्न किया कि भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यंतर वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को नो श्रुत्वा कृत ब्रह्मन्नुत श्लोक सत्कथा विरमित विशेषज्ञो विश्राह काम मार्गणे। कहा भगवान प्रेम और मुक्ति की दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अतः हम अब उनकी दूसरी लीला जिनका वर्णन आपने अब तक किया ही नहीं है, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। वो लीला आप तक अभी आपने वर्णन ही नहीं किया है, मैं उस लीला के विषय में जानना चाहता हूँ। वो जहाँ कितना बनी बा ये बने बनी बे पता कहीं क्या हुआ लेके आवा धीरे धीरे। सुदामा जी की भेजा कृष्ण के पहले भेद सुदामा धीरे धीरे आवत रहे हैं यहाँ पर। बोली राधा माधव भगवान की जय। तो कहा प्रभु आपने अब हम आपसे जो आपने अभी तक नहीं कहा है, अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है, वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। इसलिए भगवान मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं सोनकाद ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री विग्रह में श्री कृष्ण की ही तल्लीन श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा कृष्णस्याशीर्षका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः। कहा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे बाल सखा
परम मित्र थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, हर स्थिति में प्रसन्न रहते थे। भगवान की भक्ति जो बतलाई गई 9 प्रकार की भक्ति है ना। पहली भक्ति संतों का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों में अनुरक्त होना, जिसे आप सब बैठ कर श्रवण कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति संतों का दर्शन करे, तिलक चंदन देखा, राम राम सीताराम, राधे श्याम राधे राधे, हर हर महादेव आदि, जय माता दी, ये सब बोल करके अभिवादन हो जाता है। तो पहली भक्ति संतों का दर्शन, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग हो जाए, संत के साथ बैठेंगे, कुछ सत्संग होगा, मन दूसरा हो जाएगा। संत के साथ बैठेंगे, सत्संग की बात करेगा, हर चर्चा ही करे, ज्ञान की बात करेगा। तो उस समय कह रहे पहली भक्ति सत्संग है, संतों का संग। पाई रे मैंने साधु की संगति पाई। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, अमान होकर के, मान सम्मान की चिंता न करके गुरुदेव के चरणों की सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट ज्ञान। चौथी भक्ति के विषय में बतला रहे हैं, मेरा गुणगान करो। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट, छल कपट का, छल छद्म का परित्याग करके जो मेरा केवल गुणगान करता है, चौथी भक्ति बतलाया। अब पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरु मंत्र है, गुरु जी ने जो मंत्र दिया भगवान के नाम का, उसका जब पूर्णतया दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ जप होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वेदों में अंकित है। और छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठवीं भक्ति के विषय में बताया। छठदम शील विरति बहु कर्मा, शीलवान होकर, दयावान होकर के भक्ति करना, विरक्त होकर के भगवान की भक्ति करना, अनुरक्त होकर के, विरक्त होकर के। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों जैसा आचरण होना चाहिए। और सातवीं भक्ति के विषय में कहे, सातम सम मोहि में जग देखा, मेरे समान पूरे संसार को देखना चाहिए। सातवीं भक्ति में सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, मेरे से बढ़ करके संतों को मानना चाहिए। मोते अधिक संत कर देखा। और आठवीं भक्ति आठम यथा लाभ संतोषा, कितनी बढ़िया बात कही। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति जो कुछ भगवान ने दिया है, कभी कभी भगवान मालपुआ रबड़ी छनवाते हैं, कभी कभी जो है वो मुट्ठी भी चना दे के संतोष कराते हैं। कभी मालपुआ चना, कभी मुट्ठी भी चना, कभी यो भी मना। तो ईश्वर की कृपा है, जो दे रहे हैं। तो आठम यथा लाभ संतोष, जो भी लाभ मुझे मिला बस प्रभु ने आज मुझे इतना ही दिया है। सुदामा जी यही करते थे, सुदामा जी यही करते थे, जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट है, प्रसन्न है। तो ठाकुर जी ने मुझे इतना ही दिया। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के अंदर दोष नहीं देखते, तो दोष देखना भी नहीं चाहिए। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। और नवीं भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, सरल होना। कह रहे नवीं भक्ति सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, छल रहित, छद्म रहित। लेकिन आजकल बिना छल छद्म काम नहीं चलता किसी का। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ छल में लगा हुआ है।
लेकिन कह रहे हैं नवम सरल सब सन छल हीना, और कह रहे हैं मम भरोस, भगवान कह रहे मेरे अधीन रहना, मम भरोस ही हृदय में हर सन दीना, ना प्रसन्नता हो न दीनता, न दुखी भाव हो, न दुख ही व्यक्त करो न प्रसन्नता ही व्यक्त करो, बिल्कुल समभाव रहो। तो व्यक्ति सब कुछ हो जाता है लेकिन सरल नहीं हो पाता है। सरलता अपने में बड़ी अद्वितीय चीज है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया गोस्वामी जी से, अरे कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, योगन मख जप तप उपवासा। कहा न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने कि भक्ति के मार्ग में क्या क्या करने पड़ते हैं। कहा न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है। योग न मख जप तप उप न तपस्या करना है। कहा तो फिर करना क्या है? कहा ये काम करना है, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहा नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मुझे इससे ज्यादा प्रिय है। तो सरल होना। सुदामा जी क्या है? सरल स्वभाव के हैं, विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके रखे हैं, इंद्रिय के अधीन नहीं है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सुदामा जी रहते हैं। एक दिन की बात, सुदामा जी शांत मना बैठे थे। पत्नी ने कहा जाइए कुछ लेकर के आइए, बच्चों का पोषण कैसे हो। सुदामा जी लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मन में भाव पहुंच जाते हैं बस्ती की तरफ। उनका नियम था एक घर जाना, दो घर जाना, तीन घर जाना, 4 से 5 तक, 5 घर तक ही केवल भिक्षा वृत्ति करते थे। और 5 घर में अगर भिक्षा मिल गया तो ठीक है, अगर न मिला तो वापस चले जाया करते। काहे चिल्लाते बच्चे? बोले राधा माधव भगवान की जय। सुदामा जी ने बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए, बैठा दीजिए, खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। कोई राधा माधव भगवान की जय। चिल्लाओ मत भैया, बैठो बैठो, अल्लाह मचा रहे। बोली राधा माधव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अपनी धाम
भोजन कर भिक्षा करें जपे सदा ही नाम। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते और भजन करते। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा है, भगवान द्वारिकाधीश के बाल सखा हैं